हेलो गाइज, अगेन वेलकम आपके चैनल पे। आज मैं आया हूँ स्ले। सोचा रोज़ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता हूँ, तो उसके साथ साथ आज आपको थोड़े नज़ारे भी दिखा दूँ यहाँ के। मतलब हिल टॉप है, मतलब हिल स्टेशन बोल दीजिए, एक जगह है, रहता नहीं है, सिटी विटी नहीं है, जागरेब में ही है। और यहाँ पे मतलब स्की, ये देख रहे हो, स्की करने के लिए कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पे, स्की के दीवाने हैं। देखिए आप, बहुत ज़्यादा स्की के लिए पूरा बहुत ही शानदार नज़ारा है। और आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन, जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है टीआरसी। सभी मुझे एक ही क्वेश्चन पूछते हैं बार बार कि टीआरसी के लिए क्या रहता है, कंपनी बना के देती है या नहीं, टीआरसी बनने में क्या प्रॉब्लम्स आती है, कितनी टाइम बाद बनती है, सब कुछ टीआरसी के बारे में। ओके, एवरीथिंग अबाउट टीआरसी। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से कि टीआरसी है क्या एक्चुअली। टीआरसी, जब आप यूरोप में किसी भी कंट्री में आते हो और यहाँ पे आप आने के बाद में जब आप यहाँ पहुँच जाते हो, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आपको वीज़ा देती है, डी वीज़ा जिसको बोलते हैं। वो डी वीज़ा वैलिड होता है 1 महीने के लिए, 45, वैसे 1 महीना माना जाता है यहाँ पहुँचने के बाद, वैसे 45 डेज़ के लिए वो इशू होता है। ठीक है, जैसे क्रोएशिया के लिए मुझे पता है कि 45 डेज़ के लिए वो इशू होता है। फिर जिस दिन आपको वो मिला है उससे लगा कि 45 डेज़ तक आप क्रोएशिया में उस वीज़ा पे रह सकते हो। तो एम्प्लॉयर्स की ड्यूटी ये होती है कि जैसे ही बंदा 45 डे में से जिस दिन भी यहाँ पहुँचा, उसके 48 आवर्स के अंदर अंदर उस बंदे की टीआरसी अप्लाई कर दे। ठीक है, ये रूल है। अगर एम्प्लॉयर उसमें किसी रीज़न से कोई डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है या कोई रीज़न हो गया उसके कारण अगर लेट अप्लाई कर रहा है, तो इट्स ओके, वो नेक्स्ट जो भी मतलब टाइम होगा उसमें कर सकता है। उसको कुछ एक कह सकते हो सेट ऑफ रूल्स है, उतना चार्ज देना होगा गवर्नमेंट को, भाई मैं ये डॉक्यूमेंट नहीं था मेरे पास या जो भी रीज़न से मेरे लेट हुआ है, तो वो जस्टिफाई करके उसको फ़ाइन भरना होता है। फ़ाइन भर के वो आपकी टीआरसी बना सकता है। ठीक है, टीआरसी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? आपको वर्क परमिट लगाना होता है, आपका पासपोर्ट आपको लेके जाना पड़ेगा, आपका अकोमोडेशन लेटर लगेगा, कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लगेगा, और एक दो जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एक आपका जो मेडिकल से रिलेटेड, जो आप यहाँ आते हो जब हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के लिए जो, या पेंशन एंड हेल्थ के लिए जो फॉर्म, जो मेडिकल कार्ड बोलते हैं, उसमें पेंशन भी इंक्लूड रहता है, वो बनता है, वो भी लगता है। ठीक है, इतने डॉक्यूमेंट्स लग के आप टीआरसी के लिए अप्लाई करते हो। टीआरसी पे अप्लाई करने के बाद कितने दिन में मिलता है? टीआरसी एक बार अप्लाई कर दी आपने, उसके बाद में टीआरसी आपको जनरली 21 दिन का टाइम होता है, पर 1 महीने तक मिलती है, थोड़ा सा लेट होके मिलती है। अगर आपको जल्दी लेना है टीआरसी की, मैंने अप्लाई किया मुझे जल्दी लेनी है, तो भी ले सकते हो आप। ठीक है, उसके लिए कुछ एडिशनल चार्ज देना होता है, 1 वीक में आप टीआरसी ले सकते हो। अच्छा, इसके बाद में टीआरसी बना ली आपने। टीआरसी के जैसे क्रोएशिया में टीआरसी के क्या रूल्स है, कैसे कैंसिल होती है, क्या वैलिडिटी कैसे यूज़ होती है। क्रोएशिया में टीआरसी माल्टा की तरह है, माल्टा में भी ऐसी है, एम्प्लॉयर बेस्ड टीआरसी है, एम्प्लॉय बेस्ड टीआरसी नहीं है। एम्प्लॉयर बेस्ड टीआरसी में क्या होता है, जैसे आपने जॉब लीव किया, दैट टाइम आपका जॉब लीव हो गया, देन अगेन आपको वर्क परमिट कैंसिल करवाना पड़ेगा, यू हैव टू अप्लाई न्यू वर्क परमिट, और आपको अगेन अप्लाई करना पड़ेगा टीआरसी के लिए। ठीक है, बाकी पोर्तुगल हो गया, स्पेन, फ्रांस, इटली और चेक रिपब्लिक वगैरह, ये काफ़ी कंट्रीज ऐसे, मोस्ट ऑफ दी कंट्रीज लाइक ऐसे हैं जहाँ पे आपको टीआरसी कैंसिल नहीं होता है। आप एक बार टीआरसी बन गई तो वो उस टाइम, जितने टाइम के लिए 1 साल 2 साल की बनी है, वो तब तक वैलिड रहेगी। आप जॉब चेंज करोगे तो भी टीआरसी चेंज करवाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो वो थोड़ी एक कह सकते हो बेनिफिशियल चीज़ होती है, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। ओके, टीआरसी आपको चेंज करवाना पड़ेगा। ओके, ये चीज़ थी। अच्छा, टीआरसी क्या आप जॉब रिजाइन करोगे तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी? हाँ बिल्कुल, एम्प्लॉयर आपकी वर्क परमिट कैंसिल करेगा, उस बेस पे आपकी टीआरसी विदिन 15 डेज कैंसिल हो जाती है। ठीक है, और इसके अलावा कोई बंदा पूछता है टीआरसी के लिए पेमेंट क्या लगेगा। टीआरसी के बारे में बहुत, टीआरसी एक मतलब देख लीजिए उनके लिए हॉट टॉपिक है। टीआरसी के लिए जो भी चार्ज होता है, जो मिनिमल चार्ज लगता है, आई थिंक सो, मुझे नहीं पता, कम ही लगता है। मान लीजिए ज़्यादा लग रहा होगा तो 400-500 कूना, इन द सेंस 100 यूरो के अंदर अंदर लगता है, उससे भी कम ही लगता है। ठीक है, तो वो जो चार्ज होता है ना, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, 54 यूरो ऐसा कुछ एग्जैक्ट आई थिंक मैंने कहीं पढ़ा था। तो वो जो पैसे लगते हैं वो कंपनी ही चार्ज करती है, ऐसा नहीं है कि आपको बोलेंगे। ठीक है, एक चीज़, टीआरसी पे घूम सकते हैं या नहीं? आप उस टीआरसी पे पूरे यूरोप में विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस आप घूम सकते हैं, क्योंकि क्रोएशिया अब शेंजन में है। ओके, तो अब घूमने के बारे में कोई आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप आराम से पूरे यूरोप में घूम सकते हैं। और उसके अलावा कई लोग ये पूछते हैं कि क्या मैं टीआरसी लेके जाऊं सिर्फ तो चलेगा? नहीं, अगर आप यूरोप से बाहर जा रहे हैं तो टीआरसी के साथ में आपको पासपोर्ट रखना कंपलसरी है। ठीक है, मे बी सम टाइम दे आस्क फॉर द पासपोर्ट, और आपको बिल्कुल ये रूल भी है कि आपको पासपोर्ट साथ में रखना है अगर आपके पास टीआरसी है। हाँ, आपके पास पीआरसी है, मतलब
वही PR मतलब परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड है, PRC है, तो शायद पासपोर्ट की इतनी लोड नहीं होती है। ओके, अच्छा उसके बाद में कई लोग ये पूछते हैं TRC से और क्या बेनिफिट है। तो TRC देखिए, जब तक आपके पास TRC नहीं है, आप एक तो पहली बात तो वो जरूरी आइडेंटिटी होगी, TRC बनानी है। दूसरी TRC का फ़ायदा ये है, TRC बनने के बाद में क्रोएशिया में इजीली आप अपना यूरोपियन ड्राइविंग लाइसेंस चेंज करवा सकते हो। इंडियन से यूरोपियन बनवा सकते हो, इंडिया से हो तो पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान टू क्रोएशियन बन जाएगा, बांग्लादेश से हो तो भी, नेपाल से हो तो भी, जहाँ कहीं से भी आप हो यूरोपियन लाइसेंस बन जाएगा। वो ऑल ओवर द यूरोप में सब जगह वैलिड है वो लाइसेंस। ओके, इसके अलावा आपकी TRC पे मान लीजिए TRC जो नंबर रहता है, कई लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या TRC दूसरी कंट्रीज में जो TRC होती है वो चेंज नहीं होती एक्चुअली, तो उनका नंबर भी चेंज नहीं होता। तो क्या यहाँ पे TRC अगर एम्प्लॉयर मैंने 6 महीने बाद 3 महीने बाद जॉब छोड़ दी तो क्या TRC नंबर चेंज हो जाएगा? बिल्कुल चेंज हो जाता है। यहाँ पे TRC नंबर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो अपना जैसे इंडिया में पैन कार्ड नंबर होता है टैक्स के लिए, वैसे यहाँ पे एक OIB नंबर होता है, वो टैक्स से रिलेटेड नंबर होता है। वो OIB नंबर चेंज नहीं होता है। बाकी TRC जैसे ही आपको दूसरी मिलेगी तो आपका उसका नंबर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा TRC से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे को पूछ सकते हो। और आई थिंक सो मैंने जो कंपलसरी TRC के बारे में क्वेश्चन हो सकते थे, मतलब नॉर्मली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो सभी कवर कर लिए हैं। और हो सकता है, देखिए मैं स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बनाता हूँ, तो हो सकता है एक आध टॉपिक मेरे से छूट गया हो, तो भी आप नेक्स्ट मेरे को बोलोगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो याद रहेगा तो बिल्कुल आपको उसका आंसर दे दूंगा। कई बार मेरे को इंस्टाग्राम पे लोग बोल रहे हैं आंसर नहीं दे रहे, भाई यार इतना काम रहता है कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेट रिप्लाई दूंगा पर पक्का रिप्लाई दूंगा। वे भी हो सकता है आप आज मैसेज करो और मैं नेक्स्ट संडे को आपको आंसर दूं, बट आंसर दूंगा। ओके, और ये जागरेब में आओ तो यहाँ घूमने जरूर आना। स्ले है, स्ले जगह का नाम है। ठीक है, नीचे से केबल कार है, एक केबल कार मिलेगी, 10 यूरो चार्ज है उसका, 9 पॉइंट समथिंग, वो लेके ऊपर आना है, रिटर्न टिकट के साथ है, वापस भी उसी से जा सकते हो। ट्रॉम या बस पकड़ के वहाँ तक आना है, वहाँ से स्ले लेनी है, स्ले लेके यहाँ तक आना है। ओके, और यहाँ पूरा ये स्कीइंग वगैरह कर रहे हैं लोग, इंजॉय करते हैं। हाँ, संडे को या सैटरडे को जब भी फ्री हो यहाँ आने के बाद में आप तो यहाँ आके टाइम स्पेंड कर सकते हो, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। और ओके, और भी कुछ भी TRC के बारे में। हाँ, एक्चुअली एक और चीज़, TRC अगर आप एड्रेस चेंज कर रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एड्रेस चेंज करते हो तो भी आपको TRC चेंज करनी पड़ेगी। लाइक मान लीजिए आप रह रहे हैं अभी, फॉर एग्जाम्पल हम कोई जागरेब का एरिया ले रहा हूँ कि आप रह रहे हैं दुब्रवा करके एक एरिया है, आप दुब्रवा में रह रहे हैं और आप अब रहने चले गए हैं स्लोवोस्टिना वहाँ से, तो आपको अपनी TRC जाके चेंज करवाना पड़ेगा उसमें एड्रेस। आपकी TRC फिर से न्यू बन के आएगी, उसमें एड्रेस चेंज हो गया आएगा। ओके, ये भी होता है। तो TRC यहाँ पे ऐसा है कि हर एक चीज़ के लिए आपको TRC चेंज करनी है। एड्रेस चेंज किया तो TRC चेंज, एम्प्लॉयर चेंज किया तो TRC चेंज। जबकि जो दूसरी जैसे पुर्तगाल, स्पेन, इटली, फ्रांस, वहाँ ऐसा नहीं होता है। वहाँ आपकी TRC एक बार बन गई 2 साल के लिए, चाहे आप एड्रेस चेंज करो चाहे एम्प्लॉयर चेंज करो, आपकी TRC चेंज नहीं होगी। ठीक है, TRC अप्लाई करने के बाद में जो वाइट कार्ड मिलता है, आपका अकाउंट आप खुलवाना चाहते हो यहाँ पे, उस वाइट कार्ड पे भी आप अकाउंट खुलवा सकते हो। हाँ, एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, जब आप TRC अप्लाई करते हो, जब तक TRC नहीं आती है वो लोग आपको एक वाइट कार्ड इशू करते हैं। वाइट कार्ड इन द सेंस एक सफ़ेद कलर की रिसिप्ट होती है कि ये TRC आपने अप्लाई कर दी, वो रिसिप्ट दिखाओगे जब वो TRC देंगे 1 महीने बाद, तो वो उसको वाइट कार्ड बोलते हैं। ओके, दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। जब तक TRC नहीं आती, वाइट कार्ड लेके भी घूम रहे हो और पासपोर्ट है आपके पास या पासपोर्ट की फ़ोटो भी है फ़ोन में या फोटो कॉपी है, इट्स ओके फॉर यू, नो प्रॉब्लम कि आपको कोई पूछेगा कि नहीं। वो उस नंबर से वो लोग जज करते हैं, हाँ इसने अप्लाई कर रखी है, वो चेक कर लेते हैं, इट्स ओके। ठीक है, ये सब था TRC के बारे में। और भी कोई क्वेश्चन है आपको TRC को लेके तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।